वीडियो स्ट्रीम स्टार्ट। ऐसे कर सकते हैं। मेरी पीपीटी शुरू है, तो ये अभी शो कर रहा है, ये शो। पीडीएफ भी शो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लेट्स क्रैक राजस्थान अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। नदीम अहमद। इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान पीसीएस, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, पर्टिकुलरली अगर हम राजस्थान पीसीएस एग्जाम की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा सिलेबस क्या है। दिस इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए जो पहला जो स्टेप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, वो आपको देखना होगा कि वो सिलेबस क्या है। व्हाट इज सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन? ठीक है, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है, राइट, सॉरी फॉर द disturbance. So we wanted to discuss the very first step that you need to take for your preparation, right? So अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, राजस्थान का जो एग्जाम है, जो पहली स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द राजस्थान एग्जामिनेशन इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और हमारा एजेंडा है इस सेशन का कि हमको जो इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट है, जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है सिलेबस के अंदर, हमको वो देखना है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट द सिलेबस, ओके, ऑफ द preliminary examination with respect to the Indian economy, okay, the very first topic that you can see that is the basic concepts of economics, right? इसके अंदर अगर हम देखें तो जो पहला जो सब टॉपिक है वो कह रहा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, the Indian economy, the syllabus of Indian economy, the first topic is
the basic concepts of economics that comprises the various subtopics. Okay, तो इसके अंदर पहला जो सब टॉपिक है वो है व्हाट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग. व्हाट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग. ओके, तो इसके अंदर वी नीड टू प्रिपेयर द budget government budgeting that includes the union budget as well as the state budget. Okay, state budget राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसके अंदर जो प्रोविजंस होते हैं, उसके अंदर जो स्कीम्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो हमको वो देखना होगा इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज इट इज द डायनामिक टॉपिक. ठीक है, यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग. दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज वेरी मच स्टैटिक. बहुत स्टैटिक जो है वो नेचर का है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन you will get to know the number of questions that do come from this part, from this portion are dynamic in nature. मेरा मतलब है कहने का कि आपको करंट अफेयर्स को के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि इस साल जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट है उसके हाइलाइट्स क्या, उसके मेन प्रोविजंस क्या है. ऑलराइट, उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको क्या एलोकेशन हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स क्या रखे हैं. ठीक है, यूनियन बजट ठीक है, यूनियन बजट तो आपको पढ़ना होगा. हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. ठीक है, कोई एक स्कीम जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने जो पेश करी है वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, उसका क्या टारगेट्स है, उसमें तो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन के लिए जो फंड एलोकेट करा है वो क्या है. क्योंकि दीज आर द एरियाज वेयर जनरली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उठाएंगे और सीधा उसको ए से लेके जेड तक आप उसको रट देंगे. नहीं, प्रिपरेशन करने का एक तरीका होता है. ठीक है, आपको वो तरीका समझना होगा. ठीक है, यू हैव the hell lot of resources. ओके, बट अगर आप उन सारे रिसोर्सेस को अगर सुबह से शाम तक पढ़ते रहेंगे, तो नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. आपको एग्जाम के लिए सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. तो आपको एक अप्रोच को फॉलो करना है. ठीक है, आपको अपने जो प्रिपरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो एग्जाम ओरिएंटेड रखना पड़ेगा. तो इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखनी पड़नी है, रिलेवेंट चीजें आपको प्रिपेयर नहीं करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जो आपको आपके ट्रैक पर जो है ट्रैक रहेगी, वो है सिलेबस. ठीक है, तो ये हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं. सिलेबस है आपका व्हाट इज बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. उसके अंदर हम ये देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है. पहला, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग. हियर वी विल प्रिपेयर द सब टॉपिक ऑफ बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर का इंडिया का इंडियन बैंकिंग सेक्टर क्या है, कितने टाइप्स के उसमें बैंक्स हैं, कितने कैटेगरीज के उसमें बैंक्स हैं. ठीक है, उन आरबीआई का क्या रोल है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या रोल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं. ऑलराइट, ये आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो आपका क्या हो गया, स्टैटिक पार्ट हो गया. स्टैटिक पार्ट जिसके अंदर आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना. के अलावा प्रिपरेशन जब आप स्टैटिक रखते हैं
आपकी प्रिपरेशन बैलेंस नहीं है, आपकी प्रिपरेशन इम्बैलेंस होती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि अगर आपने सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को स्टैटिक रखा है, आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं और आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर्स से, को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, का जवाब नहीं है। तो राइट वे to prepare for this examination to taking care of your static as well as your dynamic, right? So banking sector, what is the India's banking sector, how many types of banks are there, रोल क्या है आरबीआई का, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इसके साथ जो करंट जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है, जो डायनामिक एस्पेक्ट आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, वो है इश्यूज ऑफ इंडियन बैंकिंग, इश्यूज ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। ऑलराइट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो बैंकिंग हो गया, तो पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, व्हाट इज द गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस को कैसे फाइनेंस, वो आप इस टॉपिक में, के अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, what is GST, ठीक है, what are the provision of GST Act, what is basically the method of the implementation of GST, ठीक है, इसके साथ how basically the GST is being implemented, okay, in India, what is the role of union government, what is the role of state government, ठीक है, कैसे जो रिसोर्सेज है वो आपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्लियर, वो जीएसटी में आप पढ़ेंगे। के साथ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेशनल नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज नेशनल इनकम, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड्स होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल इनकम का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। के साथ अनदर सब टॉपिक है growth and development. Okay, growth and development. Is it clear? So when you look at this length of the syllabus, you will find the syllabus is very, very much comprehensive. And here we are discussing the syllabus of preliminary examination. Preliminary examination. All right. ठीक है. So basic knowledge, budgeting की, banking sector क्या है, public finance, GST, national income. ठीक है. And what is growth, what is development, what is the relationship between growth and development. Is it clear? All right. Now सब टॉपिक, दूसरा सब टॉपिक है वो है अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, the different tools of accounting that are used in accounting, okay, and what is the uses of this accounting in the administration. All right. So अगर आप देखेंगे इस सब टॉपिक को, ठीक है, this is a very different topic, will not find in the syllabus of the IS examination. IS examination के अंदर ये वो टॉपिक नहीं मिलेगा, okay, this is an additional topic. इधर क्लियर, ठीक है। So we will also take care of all the different topics, subtopics that are mentioned in the syllabus. All right. जो तीसरा आपका जो सब टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो इधर हम देखेंगे दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट जिसके अंदर हाउ द डिफरेंट द instruments they are traded, okay, the share, the debentures, okay, the share market, stock exchanges, what is basically the history of the stock exchanges of Indian economy, okay, पहला stock exchange कौन सा था जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्या है, शेयर मार्केट कैसे रन करती है, कैसे गवर्न होती है, इसका रेगुलेटर कौन है, वो हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ द अनदर टॉपिक इज द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी,
right? Very important topic from the perspective of the examination. We'll see what is fiscal policy, the basic definition of fiscal policy, right? The nature, the characteristics of the fiscal policy. Is it clear? And uh, what is the significance of fiscal policy in the context of the economy, right? And what are different tools responsible? At the same time, we have the another topic, the monetary policy. हम देखेंगे monetary policy क्या है, ठीक है? Monetary policies क्या होती है? Different types of monetary policy, their role, okay, in maintaining the the monetary circulation in the economy, in the system, how the monetary policy is used by the Central Bank of India to maintain the money supply in the system. What is the significance? What is the role of the monetary policy in the regulation of inflation? Okay, ये हम पॉलिसी, इसके बाद हम देखेंगे अनदर टॉपिक है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन सब्सिडीज का रोल क्या है इन इन दी इन इन मेंटेनिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर हम देखेंगे सब्सिडीज, इनके टाइप ऑफ सब्सिडीज, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एक और टॉपिक है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है। पीडीएस, इसको वी विल गो थ्रू इसी कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीएस, बट हम इसको प्रिपेयर करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर, राइट? करंट अफेयर्स के अंदर कंटेम्पररी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। एक और टॉपिक है, जो टॉपिक ऐड कर रहा है, ई कॉमर्स क्या होता है, डेफिनेशन ई कॉमर्स की क्या है, क्लियर हाउ दिस द सिस्टम इज being governed, different stakeholders, right? वो हम सब इसके अंदर। इसके अलावा what is inflation, the concept, inflation, definition, the impact, the control, all right, क्लियर। तो ये आपका हो गया राजस्थान पीसीएस एग्जाम का प्रिलिमिनरी स्टेज का जो सिलेबस है इकोनॉमी से रिलेटेड पहला टॉपिक। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो जो मेंशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, राइट? नाउ द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। इसके अंदर है पहला, व्हाट आर डिफरेंट मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, डिफरेंट मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसके अंदर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, के बाद देखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट स्टेटस। जो करंट स्टेटस है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो करंट स्टेटस है, व्हाट इज बेसिकली द ग्रोथ रेट, व्हाट इज द टोटल साइज of the agriculture sector, what is the contribution of the agriculture sector to the Indian GDP, right? वो हम देखेंगे, as well as it will be applicable to other sector of economy। के अलावा हम देखेंगे कि issues क्या हैं, कि what are different issues that are making problems in the major sectors of economy, क्लियर। इसके अलावा हम देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट जो है स्कीम्स निकालती है, प्रोग्राम्स निकालती है, हाउ एड्रेस द प्रॉब्लम, द इश्यूज ऑफ दिस सेक्टर। तो वो हम देखेंगे कौन से वो स्कीम, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, विद रिस्पेक्ट टू
industry with respect to service and trade sector. ऑलराइट, इसके अलावा जो दूसरा सब टॉपिक है वो है मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इनिशिएटिव, राइट। इसके अंदर देखेंगे जो मेजर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी की वो क्या है, व्हाट इज बेसिकली द इश्यूज, करंट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो एनपीए का इशू क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम है जिसके लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आ रही है वो इशू क्या है, राइट। फिजिकल डेफिसिट का क्या इशू है, right? So there are so many issues, so many economic problems, okay, and the initiative taken by the government to address them. Is it clear? इसके अलावा हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए पास्ट के, we will go through them, we will try to understand context of these economic the impacts of these economic reforms on Indian economy and the changes brought by these economic reforms with respect to the various sectors of Indian economy, as well as another topic that we need to prepare is liberalization. Okay, economic reforms देखेंगे, अगर जो 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर एक बहुत मेजर जो कैटेगरी थी तो ये लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की लिबरलाइजेशन कैसे इंडिया के अंदर, कैसे इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करा गया, तो क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या रिफॉर्म से जो इंट्रोड्यूस करे गए टू मेक द इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलर अ लिबरल इकोनॉमी, क्लियर। इसके साथ वी विल सी द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, द लास्ट टॉपिक is mentioned in your syllabus. Okay, it's a very specific topic of your syllabus, economy of Rajasthan, right? इसके अंदर हम देखेंगे the complete overview, macro aspect of economy of Rajasthan, macro economy राजस्थान की, ठीक है, उसका हम एक complete overview करेंगे, important है। इसके अलावा we will see what are basically the different agricultural, industrial, and service sectoral issues, okay, of economy of Rajasthan. Present context देखना पड़ेगा, okay, कि जो contemporary जो issues है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, वो इश्यूज क्या, क्वेश्चन वहीं पर फ्रेम होगा। इज इट क्लियर? अगर आप देखते हैं कि 5 साल पहले, 3 साल पहले कोई एक इशू एंड दैट इशू गॉट रिजॉल्व सब्सिक्वेंटली, और अगर आपको वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो प्रिपेयर करते हैं, नॉट द राइट अप्रोच। अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर बेस्ड ऑन द रिसेंट इशू, कंटेम्प्रेरी जो इशू, तो अभी भी इशू परसिस्ट है इकोनॉमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इधर के लिए तो वो सारे इशू इधर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो सी व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी का क्या ग्रोथ है, राइट। हम इसके अलावा देखेंगे हाउ द डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द economy of Rajasthan being taken care of by the government, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे राजस्थान का क्या स्टेटस है, what are basically the different initiative that had taken by the government of Rajasthan with respect to the planning राजस्थान के इकोनॉमी के अंदर है, उसका क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है, क्लियर। इसके अलावा हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्या कर रही है, ठीक है, हाउ द रोड्स, हॉस्पिटल, द स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज आर बीइंग डेवलप्ड इन राजस्थान बाय द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। उसके लिए रिसोर्स को किस तरीके से जो गवर्नमेंट जो है
स्टोर कर रही है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में। इसके अलावा हम देखेंगे कि मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं गवर्नमेंट के। मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाईलाइट है, गवर्नमेंट की स्कीम, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव है फॉर द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, social development, agricultural development. Now it is basically what? It's basically very comprehensive term. Okay, that includes the different the types of development project. Okay, तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेक्टर का डेवलपमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो हम सारे इसमें। नॉट लास्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक रादर, वो है जो वेलफेयर स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, SC ST से रिलेटेड, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, माइनॉरिटीज से रिलेटेड, डिसेबल पर्सन से रिलेटेड। रादर वी विल सी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है स्टेट ऑफ राजस्थान, उसको वेलफेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कौन कौन से स्कीम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, वो हम इसमें। अब इसके अंदर इन्होंने एक पूरा मेंशन कर दिया है, SC हो गया, ST हो गया, बैकवर्ड क्लासेस हो गई, माइनॉरिटीज हो गए, डिसेबल पर्सन हो गए, डेस्टिट्यूट हो गए, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड एज हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। अब जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्शन के लिए गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट के अंदर कोई सी स्कीम रन कर रही है, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, बट व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर की जो मेजर जो वेलफेयर स्कीम, इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, चाहे SC ST हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, ओल्ड एज, फार्मर्स एंड लेबर, वो हम सबको इसके लिए राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस प्रिलिमिनरी स्टेज का, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। इट इज द पेपर 1। पेपर 1 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। तो जो जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो यूनिट 2 के अंदर है। इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट में ये पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। अगेन आई विल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेबस, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है राजस्थान PCS एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप हवा के अंदर प्रिपरेशन नहीं करेंगे। You must have something, okay, in your hand to start your preparation, okay. And I must say this is basically the prerequisite, ठीक है, of your preparation. अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, you want to know कि आपको क्या पढ़ना है, तो कितना पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है वो तो आपको पता है, ठीक है, आपको अनअकैडमी से पढ़ना है, ठीक है, आपको इसके अलावा आपको दूसरे सोर्सेज हैं वहां से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, वो आपको सिलेबस पता है, ठीक है। तो मेन सिलेबस जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जो यूनिट 2 है वो आपकी इकोनॉमिक्स को डील करती है, सिलेबस को डील करती है। जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए है वो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर जो पहला जो टॉपिक है वो मेंशन है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। बहुत ही कैटेगोरिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने सिलेबस को मेंशन करा है, उसको ड्राइव करा है, तो डिटेल्ड में लिखा है, ठीक है। और आई विल अगेन एम्फसाइज कि आपको जो भी लिखा है उतना ही प्रिपेयर के अलावा आपको कोई चीज प्रिपेयर नहीं करनी, इज मोर देन इनफ। एग्रीकल्चर पहला टॉपिक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बोलता है ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, what are basically
the trends in Indian agriculture. What is basically the growth rate, growth prospect of the agriculture? Or here we are, this syllabus is talking about the Indian agriculture. Okay. Indian agriculture. Is it clear? Indian agriculture, what is the status of the growth of the Indian agriculture? Okay. Second, what is the status of the productivity, growth and productivity trends in Indian agriculture? Okay. कैसी ग्रोथ रही है इस साल, लास्ट ईयर, लास्ट 5 years, लास्ट 10 years, or before the economic reforms, at the time of independence, right? आपको emphasize आपको करना है, आपको करंट से, but you need to develop your basic basic or general understanding of agriculture sector. Okay. Agriculture at the time of independence has status back to the growth. क्रॉप सी जो हम ग्रो कर रहे थे, ठीक है, कौन सी क्रॉप सी जो हम ग्रो कर रहे थे, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या था, ठीक है, डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितनी थी, टोटल प्रोडक्शन क्या था, वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। व्हाट इज द फूड सेक्टर? इज बेसिकली द फूड मैनेजमेंट। वो हमको, अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंडिया brings reforms in address issues, challenges, right, that use the growth and sector, or in order to enhance the product, in order to uh, enhance the total production, the growth of the sector, वो हम देखेंगे। Is it clear? Right. Now the second subtopic that you have of your syllabus is the trends in industrial sector, right? What are the different trends in industrial sector, right? इसके अंदर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, how the finance is being done with respect to the industry, लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लिए गए थे वो क्या है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ भी इसका, ठीक है। सो जी रिफॉर्म की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक, और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा इन्फ्लेशन, what is inflation, what are basically the what is basically the prices and demand and supply management, is it clear? वो के अंदर इसके अलावा ये टॉपिक है जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर था, ये वाला आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दोस एडिशनल टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर द मेंस एग्जाम। कुछ ओवरलैपिंग हो रही है सिलेबस, और इफ यू आर हैपन टू a person who is also preparing for the civil service examination, तो आप जो सिविल आईएएस का जो सिलेबस है, आप वो भी अपने साथ रखें, उसको भी मैच करें। आप देखेंगे majority of the things, topic, subtopic, वो the syllabus, be it Rajasthan PCS IS syllabus, इस इसके अलावा कुछ जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, हमने अकाउंटिंग की बात करी थी, प्रीलिम्स का सिलेबस देख रहे थे, तो उसके अंदर एक पूरा एक सेक्शन है जो राजस्थान की इकोनॉमी का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द एडिशनल the topic that you need to prepare for your Rajasthan examination, right? So let's come back to the thing that we were discussing, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन क्या है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिफॉर्म,
फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, बट फिजिकल पॉलिसी itself is a very comprehensive topic that also includes the various initiatives taken by the government of India in order to address the problems and issues, okay, which are there in the fiscal system of Indian economy, right? So उसके अंदर एक बहुत important एक इनिशिएटिव है, एक इम्पोर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन ऑर्डर टू बेसिकली address the issues of the Indian fiscal policy, particularly जो हेल्थ है फिजिकल पॉलिसी की, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बजट मैनेजमेंट गवर्नमेंट के अंदर मेन प्रोविजंस क्या है, कुछ टारगेट्स हैं उनको अचीव कर, वो हम देखेंगे। इसके अलावा टाइम टाइम आई कैन से दैट कि आप अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसको दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो इसको स्टैटिक बोलते हैं, तो जो स्टैटिक पार्ट है आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर आप उसको डेफिनेशन हो गए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन in order to prepare the topic comprehensively, वो करना पड़ेगा उससे रिलेटेड अगर कोई करंट डेवलपमेंट, करंट इश्यूज आपको सिंपली टू मेक इट सिंपल आई विल से आपका जो करंट जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपका ये फिजिकल रिफॉर्म्स हो गए। टाइम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके ब्रिंग्स रिफॉर्म्स in the different sectors of the economy, right? Okay, in order to implement, in order to run, in order to govern the aspect economy, issues आते हैं, problems आते हैं, और इन प्रॉब्लम को एड्रेस करना क्या होगा, जो इंडियन इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, इकोनॉमी को ग्रो नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू on the growth of the economy, रिफॉर्म्स लाने लाने के ऊपर हम, राइट। इसके अलावा फिर बजट आ गया। ये बजट देखा, ये सिलेबस का पार्ट है, प्रीलिम सिलेबस का पार्ट है। बजटरी ट्रेंड्स, फिस्कल पॉलिसी, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, एक बहुत मेजर टैक्स रिफॉर्म है, भी आपका सिलेबस का पार्ट है। जीएसटी, जीएसटी इज बेसिकली व्हाट, द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी के अंदर, जीएसटी बेसिकली क्या है, जीएसटी इज बेसिकली द इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा एक जो डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स, these are the direct tax। इसके अंदर भी एक रिफॉर्म ड्यू है, इट इज प्रपोज्ड द डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी हो गया, जीएसटी के साथ साथ क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, ठीक है, इसका हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिफॉर्म कराई है टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको टू मेक इट मोर एफिशिएंट, टू मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव, राइट। तो वो सारे रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। वी विल टेक द ओवरव्यू ऑफ द टैक्स सिस्टम। के अलावा हम उसको करंट से, जो जीएसटी है बहुत मेजर एक रिफॉर्म है। इसके अलावा एक और, तो अभी मैंने अभी बात बताई, एक और टैक्स रिफॉर्म है, वो है जो ड्यू है, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड, डी। के अलावा हम देखेंगे कि सब्सिडीज क्या है, ये आपका टॉपिक सिलेबस, फिल्म सिलेबस में भी है। सब्सिडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी, ठीक है, बहुत टाइप्स की, बहुत कैटेगरी की सब्सिडी। कैश ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट कैश, बीटीसी डायरेक्ट दी कैश ट्रांसफर हो। इसके अलावा अदर रिलेटेड, अब इसके अलावा टाइप्स के अलावा हम इसको, जो आपका जो एरिया है करंट वाला, वो है आपका इश्यू से रिलेटेड। और जनरली यू विल फाइंड कि जो स्टैटिक वाला जो एरिया है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी टॉपिक से। बट अगर आप उसके चैलेंजेस को प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसके इश्यूज को प्रिपेयर नहीं करेंगे, उन चैलेंजेस को, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट, चाहे वो राजस्थान की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, वो क्या रिफॉर्म, क्या इनिशिएटिव लेकर, वो कौन सी स्कीम है, वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो कौन सी पॉलिसीज है,
वो तभी आपका टॉपिक क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर होगा, बैलेंसली प्रिपेयर। ठीक है, इधर क्लियर। इसके अलावा ट्रेंड्स इन रेवेन्यू एंड टॉपिक, राइट। फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है। इसके अलावा प्राइवेट, पब्लिक एंड मेरिट, व्हाट इज बेसिकली द प्राइवेट गुड्स, व्हाट इज द पब्लिक गुड्स एंड, ये हम देखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे हेल्थ केयर के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत एक बेसिकली एक एनालिटिकल इन्होंने सब टॉपिक को यूज करा है। you have to prepare this topic from the context of the role of state, particularly the government. गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका क्या रोल है, उसके रोल में क्या चेंजेस आ, उसका फ्यूचर से रिलेटेड उसके रोल का क्या प्रोस्पेक्ट है, कि क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट हो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ ग्रोथ स्ट्रेटजी शुड बी इम्प्लीमेंट। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो इंडियन इकोनॉमी को एक टर्म यूज करते हैं, वो है कि इंडियन इकोनॉमी बेसिकली द जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस दैट मींस कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, या इज वन ऑफ द हाई ग्रोइंग इकोनॉमीज, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छी से ग्रो कर रही है, ठीक है? लेकिन व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर से रिलेटेड, कितनी जॉब्स जो है जनरेट हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो क्या है। इसके अलावा ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सिलेबस हो गया। फिर ये आपका दूसरा जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी को भी पढ़ना है हमको, ग्लोबल इकोनॉमी के इश्यूज एंड ट्रेंड, द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक पढ़ने पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक इज द ग्रुप ऑफ बैंक्स बाय दिस 5 इंस्टीट्यूट है, वो हमको देखना पड़ेगा आईएमएफ क्या है और इंडिया का क्या स्टेटस, वर्ल्ड बैंक से डब्ल्यूटीओ से इंडिया का क्या स्टेटस है, कोई इश्यूज तो नहीं है, एक सब्सिडी का इश्यू चल रहा है, वो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, या फार्मर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फार्मर को उसका डब्ल्यूटीओ के लेवल पर वो का क्या है, वो एक कंटेम्प्रेरी इशू है। डब्ल्यूटीओ क्या है, क्या मैकेनिज्म है, और से कैसे इसका जो गवर्न होता है पूरा एक सिस्टम, वो आपका बेसिक क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन विल बी करंट ओरिएंट, क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ रिलेटेड। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन क्लाइमेट चेंज, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पे क्वेश्चन सेम होगा, ये जरूर आएगा आपके अंदर, तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा climate change major issue. Now we'll see another topic, is economic of rice. We'll go through it by one. Agriculture scenario, agriculture sector है राजस्थान की इकोनॉमी का, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे होगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है कल्चर सेक्टर, सारे सब टॉपिक, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। विल सी पंचायती राज, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राइट।
इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रिसेंट ट्रेंड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो ये आप सब चीजें पढ़ेंगे pick up these topics, right? Of Rajasthan एग्रीकल्चर सेक्टर पर डेवलपमेंट, और इन्होंने डिटेल के अंदर बता भी दिया कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? आपको you are not supposed to prepare this topic like from A to Z। आपको ये टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो सब टॉपिक है वो है पंचायती राज और स्टेट फाइनेंस का। दैट्स इट, नहीं प्रिपेयर। तो अब यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट? ऐसा नहीं है कि आप बैठे एक किताब ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया विदाउट हैविंग एनी टारगेट, विदाउट हैविंग एनी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है? आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तभी डेवलप होगी जब आप सिलेबस पता, फिर क्लियर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखिए ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई, क्या इसका रिसेंट ट्रेंड्स है, और इसके अंदर इन्होंने एक और टॉपिक जो ऐड करा हुआ है वो है खादी एंड विलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको टॉपिक प्रीलिम्स के इसके अंदर power and the transportation, private investment in infrastructure and public private partnership project, ठीक है? कौन कौन से वो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रन कर रही है। इसके अलावा देखेंगे आउटलुक एंड प्रोस्पेक्ट, ठीक है? व्हाट आर बेसिकली द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, उनका आउटलुक, और हम देखेंगे कि इश्यूज भी है तो इश्यूज भी हम इसको। इसके अलावा एक और टॉपिक है वो है मेजर डेवलपमेंट, क्लियर? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा रिलेटेड भी डेवलपमेंट, क्लियर? इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ राजस्थान, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो जो भी के अंदर जो स्कीम्स है, इसके अलावा बेसिक सोशल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, किसका क्या स्टेट सेक्टर कैसा रन कर, एजुकेशन सेक्टर कैसा रन कर, पॉवर्टी, व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल गोल्स, क्लियर? तो ये आपका हो गया सिलेबस, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑलराइट, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द सिलेबस, ठीक है? सिलेबस है तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप बस पता चला आपको, एग्जाम ही नहीं, एग्जाम का नेचर ही नहीं पता है, आप कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर, ऑर्डर टू गेट द बेसिक नेचर ऑफ द एग्जाम, सेम टाइम order to further understand the nature characteristic of the exam question, right? So syllabus हमने देख लिया, for the agenda of this topic session is prepare some basic concepts, right? Basic concepts of an economy, तो इसमें हम देखेंगे basic concepts of Indian economy। इसके अंदर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इकोनॉमिक्स, क्या होती है? आप लोग बहुत बोलेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स इज बेसिकली साइंस, अदर इज the social science is related to the production, the distribution, consumption of goods. So if I ask you
भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई एक सोशल साइंस है जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, गुड्स एंड। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, which is given by father of economics called Adam Smith, father of। उन्होंने बोला था कि economics, which is basically an inquiry into the nature and causes of health of, he said that economics is basically the science inquiry into the nature and causes of wealth of। उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी एक्टिविटी वो दे आर डेल्ट the inquiries about the nature is basically cause। उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसको बोला जाता है वेल्थ डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। तो भाई इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। If we look at the definition of the Adam Smith, who is called the father of economics, ये टावरिंग पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने। इसका जो नेचर था, प्रैक्टिस को जो चेंज करा है, उनका एडम स्मिथ का बड़ा रोल है। अकॉर्डिंग टू हिम, definition of economics is basically the science inquires into the nature and cause of help of। हाँ, इसके अलावा अगर हम देखें जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है। मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोड्यूसर। एयर पोल्यूशन हो, लेट्स इट करंट डिस्कस। एयर पोल्यूशन है कंट्री के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्थ के अंदर भी, जो दिल्ली है। तो कुछ रीजन है, रीजन भी अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम फैक्ट ऑफ द मैटर इज एयर पोल्यूशन का जो लेवल है अभी बहुत, क्यों है, क्या कॉजेज है, एजेंडा नहीं। तो इसके अंदर जब देखेंगे जो एक प्रॉब्लम है, एक इश्यूज आ रहा है, वो एयर पोल्यूशन। वो को एयर पोल्यूशन से हेल्थ इश्यूज, उससे क्या होगा, जब प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए करा जाएगा। तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसको सबसे तो एक एस्पेक्ट है, वो है एयर पोल्यूशन का जो लेवल है कम करा जाए। घर में, घर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए कंपनीज दे आर पिचिंग और दी एयर प्यूरिफायर। आप एयर प्यूरिफायर लगाएं घर के अंदर और अपनी एयर का जो क्वालिटी है आप इम्प्रूव करें, उसको प्रिस्टीन करें, आपको उसको प्योर करें, आप उसको क्लीन करें। क्योंकि हर बहुत पोल्यूशन है, बट कैन नॉट क्लीन और प्योर level of air, the quality of air outside, but you can do it inside। तो इसके अंदर आप जो एयर प्यूरिफायर घर पे लेकर आए, तो अब जो कंपनीज, जो प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एयर प्यूरिफायर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर द प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, व्हाट इज बेसिकली द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन हो रहा है किसका, एयर प्यूरिफायर। तो बेसिकली
दिस इज द प्रोडक्शन। अब उनको एक जो कस्टमर है, जो एंड कंज्यूमर है, उस तक पहुंचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा एक सेटअप है वो करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्टिविटी है। वो गुड्स जो प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, एंड कंज्यूमर तक जो जा रहा है, जो एक पूरा एक सेटअप है, ठीक है, जो एक पूरा एक जो एक प्रोसेस है, वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रॉम द फैक्ट्री द द डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू द शॉपकीपर, एंड फ्रॉम द शॉपकीपर टू द एंड कंज्यूमर। एक पूरा एक प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो क्या है। और जब जो एंड कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, कंज्यूम करता है, उसको यूज करता है, उस जो खरीदने और बेचने के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी क्या है, इकोनॉमिक। तो इन जनरल व्हाट यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इज बेसिकली साइंस that deals with production, distribution and consumption goods। पहले जमाने के अंदर सर्विसेज ही रिकॉग्नाइज हुई, गुड्स ही डेफिनेशन। लेकिन अब सर्विसेज, जैसे यहाँ पर हम को पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये एक सर्विस है, आपको सर्विस दी जा रही है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, टू गो टू सी योर डॉक्टर, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम, तो वहां पर आप कोई एक टेंजिबल गुड्स को आप बाय नहीं कर रहे हो, पर आप डॉक्टर के पास गए, कराया, आपको टाइप करी मेडिसिन के बाद आपने पैसे दिया डॉक्टर को, तो द डॉक्टर ही इज बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग यू हिज सर्विसेज। आप उस सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को आपने उसको पे करा है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन गुड्स। गुड्स भी आएगा, सर्विसेज, इसको आप इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल सिस्टम, राइट। बट तो बोलेंगे इसमें तो प्रॉब्लम क्या है, फिर हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, व्हाई वी नीड टू स्टडी द इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन करो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लोग उसको खरीदेंगे, वो कंज्यूम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम, और दिस इज द प्रॉब्लम दैट मेक्स द स्टडी ऑफ, वो प्रॉब्लम्स ये है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो वेज लेबरर्स हैं, वो, इसके अलावा जो मशीन्स हैं, वो, जो बिल्डिंग है जहां पर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश है, वो, ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं क्या है, लिमिटेड है। तो बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है आपका, लैंड। आप किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आप हवा में तो प्रोड्यूस करोगे नहीं, नीड टू हैव एंड इटसेल्फ लिमिटेड, वेरी स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, अगर आपके पास लैंड नहीं है, तो आपके पास एक विजन है, आपके पास एक ड्रीम है, ठीक है, कि भाई यू वांट टू बिकम अ entrepreneur or the very large producer, a businessman, बट ड्रीम्स, आपकी विजन तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके पास क्या है, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बस लैंड। फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश करो, तो
लैंड लिमिटेड स्कार्स रिसोर्स, इसके अलावा लेबर। अब जो जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर को प्रोडक्शन हो रहा है। अब एयर प्यूरिफायर के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो लेबर है, that labor need to have a certain set of skill, तो वो स्किल होने चाहिए, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम लेबर है itself is a scarce resource, ठीक है। अब सब लोग सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है, वेज लेबर है, ठीक है? इसके अलावा जो स्किल लेबर होती है, अनस्किल्ड लेबर होती है। अगर आप कोई एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत है, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वहां पर लेबर अवेलेबल नहीं है, तो दैट बिकम्स व्हाट, स्कार्स रिसोर्स। एट द सेम टाइम कैपिटल, कैपिटल तो स्कार्स रिसोर्स है ही, के पास बहुत सारी कैपिटल नहीं होती है, तो बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी आर इन्वॉल्व इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इज द रीजन होल द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन टू रीच। कैसे हम एलोकेट करें रिसोर्सेज, जो रिस्कार्स है, स्कार्स रिसोर्सेज कैसे एलोकेशन हो, लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेबर का कैसे एलोकेशन हो, कैपिटल कैसे क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन होता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ही इज द वन हु लीड्स ऑल एक्शन order to produce goods and services. Okay, because of the challenges involved in the uh, allocation of these scarce resources, here this part. So that is the reason. Economics is also about how individual businessmen, the government, okay, they take their decision related to the allocation of कैसे individual level पे, because if you look at the economic, तो एक इकोनॉमिक्स होती है, आप क्या पढ़ेंगे, द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द माइक्रो लेवल, at the individual level, the firm level, the household level. So when you the study and when you look at economic activity at the state level, at the national level, what you prepare macro level, अंदर जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, पॉवर्टी पढ़ेंगे, पेमेंट पढ़ेंगे, राइट। ऑल दीज आर बेसिकली टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, राइट। माइक्रो लेवल पे how the individual, how a businessman, how a particular firm is taking major जो डिसीजन होता है सोर्स के क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। सो हमने देख लिया इकोनॉमिक्स क्या है, डिफरेंट डेफिनेशन हमने देख ली। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमी के, क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और थ्रू दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट 100 रुपए है, और आप जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 90 रुपीज है, आपने कैपिटल फॉर्म कहाँ से करी, तो लॉस में जा रहे हो। तो कोई भी बिजनेस लॉस में रन नहीं कर सकता, कम के अंदर अपने अगर there are if some fundamental problems are there, okay, because of them
you are not able to grow your business, you are not able to earn profit, make profit, क्या होगा? You have to shut your कैपिटल, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं, नो प्रॉफिट। और अगर आप 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो 90 रुपए के अंदर भी आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कोई प्रॉफिट। हाउ विल यू ग्रो योर बिजनेस? और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तब यह कि आपकी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, आप सेव नहीं कर रहे हो। और आप अपने बिजनेस को तभी ग्रो करोगे, तभी उसको एक्सपेंड करोगे जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ऑलराइट, हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल, एक बिजनेस लेवल पे जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, हाउ दे मेक देयर डिसीजन विद रिगार्ड टू द एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक। क्या है? प्रोडक्शन हो गया, हो गया, कंजम्पशन हो गया, गुड्स एंड कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन बिकॉज ये जो रिसोर्सेज हैं ये स्कार्स हैं, दे आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी हियर कम्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि इन रिसोर्सेज का जो स्कार्स है, इनका एलोकेशन कैसे हो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। जब इनका ऑप्टिमल एलोकेशन होगा, ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो बेसिक जो चैलेंज है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, इधर के लिए ऑलराइट। तो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ विल सी द मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज बेसिकली another branch of economics where what we study the behavior and the performance of the whole economy. The whole economy यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज बेसिकली द नेशनल इनकम, जीडीपी क्या है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट उसका क्या रेट है, इसके अलावा हमारे जो माइक्रो पॉलिसी है मॉनेटरी से रिलेटेड वो क्या है, इसके अलावा हम देखेंगे जो जो बजटिंग है, जो फाइनेंस है, वो सारी चीजें बेसिकली इट फोकस ऑन द ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ हो गई, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फॉरेन ट्रेड हो गया, इधर के लिए। तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक, राइट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक्स, branches of economics, micro and macro economics. Now we'll see, जो मैं आपको बता रहा था, सबसे मेजर जो चैलेंज होता है वो होता है कि रिसोर्स का एलोकेशन। रिसोर्स का कैसे एलोकेशन? अब रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हो, मैंने अभी एक एक एग्जांपल यूज करा। वो एग्जांपल ये था, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया, you see the demand of the air purifier got increased। जो एयर प्यूरिफायर की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग ज्यादा, कि एयर पोल्यूशन का इशू है अभी परसिस्ट है। वो क्वालिटी है एयर पोल्यूशन, एयर की डिग्रेड हो गई है, उसका हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब उसका एक जो क्विक प्रॉब्लम का जो एक सोल्यूशन है वो है
can improve quality of air. Why? So now the more number of people they are demanding एयर प्यूरिफायर, तो जैसे क्या हो रहा है आप देखेंगे, अगर आप अभी जाइए मार्केट के अंदर शॉप होती है, एंड स्टोर भी चेक करें, देखिएगा आउट ऑफ एयर प्यूरिफायर जो है आउट ऑफ, बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, सप्लाई कम हो गई है। और यहाँ पर कुछ कुछ कंपनी ये भी करती है, दे यूज देयर टैक्टिक्स, वो क्या करती है, वो सप्लाई को शॉर्ट कर देती है, प्रोडक्शन अपना कम कर देती है इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट आर्टिफिशियल डिमांड, मतलब उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं, तो क्योंकि वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इस वजह से सप्लाई कम हो गई है, इस वजह से डिमांड बढ़ गई है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। और जब बेसिकली अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो कैसे इस रिसोर्सेस को एलोकेट करें, इंडिविजुअल, कोई फर्म, प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट, उसके अंदर तीन जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तीन चैलेंजेस। व्हाट कमोडिटीज आर नीड टू बी प्रोड्यूस, मतलब हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें। कोई मैंने ये बताया कि एयर पोल्यूशन का इशू है, तो अभी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम जो चीजें जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हो रही हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो अपने पेस पे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एयर प्यूरिफायर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। नाउ मोर पीपल आर डिमांडिंग एयर प्यूरिफायर। तो क्या होगा, जो कंपनी जो दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, जो वॉशिंग मशीन बना रहा है या जो एसी बना रहा है, वो अभी क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेस को क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, लेबर को, कैपिटल को, ठीक है, लैंड को, वो क्या करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनका लोकेशन करेंगे फ्रॉम एसी, फ्रॉम दी वॉशिंग मशीन, द अदर प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड अभी वो है, टू एयर प्यूरिफायर या टू द हीटर, वाटर हीटर, क्योंकि विंटर सेशन भी सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, तो विंटर के अंदर लोग हीटर की डिमांड करते हैं। तो व्हाट नीड टू बी प्रोड्यूस, वो कौन बताएगा, डिमांड क्या है, जो कम, जो लोग हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज, हाउ दीज गुड्स आर मेड, इसके अंदर कैसे ये गुड्स प्रोड्यूस होगा, कि कितना पैसा उसमें कॉस्ट लगेगी, लेबर लगेगी, सारी चीजें के लिए क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, हाउ द रिसोर्स शुड बी एलोकेटेड एंड फॉर whom they are used, for whom are used, यानी कि उसकी जो कौन सेगमेंट है, कौन सेक्शन है सोसाइटी का, तो ये हम एड्रेस करेंगे वाले कम्युनिटी का प्रोडक्शन, राइट, इज इट क्लियर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड to whom to produce, these are three प्रॉब्लम्स। इसी को अगर एड्रेस कर लिया, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, इधर क्लियर, ऑलराइट, इसको हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज दिस, इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, जैसे मैंने बताया कि अभी एयर प्यूरिफायर या हीटर, हीटर को प्रोड्यूस करना है, वाटर हीटर भी हो गया, रूम हीटर भी हो गया, इज इट क्लियर। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एलोकेशन का रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो है एलोकेशन, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इज इट क्लियर, ऑलराइट। नाउ दिस व्हाट the three problem, the challenges of the system, right, is it clear? So what you can understand that what we understood basic definition of economics, two branches of economics, microeconomics
what are basically fundamental terms and वो कैसे allocation of resource प्रॉब्लम वो कैसे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ। पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए अ सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द सप्लाई, मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगी उसका प्रोडक्शन होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट बट ऑन द बेसिस ऑफ द परचेसिंग पावर। दैट मींस अब जिसकी डिमांड जिस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी उसका मतलब ये है कि उसको परचेज करने के लिए लोगों के पास पावर है। परचेसिंग पावर क्या है? परचेसिंग पावर इज बेसिकली द पावर ऑफ person, the individual or the firm to buy a product, buy a product. Okay. So it's basically it is considered in the form of your money. Okay. A person is having a money to buy a products, goods and services or not. अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, एयर प्योरीफायर 10,000 रुपए का है, ठीक है, तो 10 लोग हैं जिनके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, बट उन 10 लोगों में से डिमांड 10 की नहीं है क्योंकि 10 के पास पैसा है, लेकिन सिर्फ 6 लोग ही हैं जो एयर प्योरीफायर को बाय करना है। तो परचेजिंग पावर इज बेसिकली बेस्ड ऑन basically the ability to buy a product and willingness to buy a product or goods and services। that means अगर आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा है, यू आर एबल टू बाय अ प्रोडक्ट, 10,000 रुपए की कॉस्ट है, आपके पास 10,000 रुपए है, यू आर एबल, बट इफ यू आर नॉट willing to buy a product, you will not create a demand. In order to create a demand, two condition have to be fulfilled, यानी कि आप तो जो है एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा विलिंग हो उस प्रोडक्ट को खरीद। दिस इज हाउ डिमांड इज क्रिएटेड। तो प्रोडक्ट की अगर डिमांड 10 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है, 10 लोग हैं उस सिस्टम के अंदर जो उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन 10 लोगों के पास पैसा भी है, जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और वो विलिंग भी है। सो एयर प्योरीफायर लोग विलिंग है, ठीक है, अब मैं भी विलिंग हूं, आप भी विलिंग है, और भी लोग विलिंग है, ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि एक ही एयर प्योरीफायर है मार्केट के अंदर, लेट्स अज्यूम दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक ही प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, हम एक ही प्रोडक्ट है, एक्स एक्स प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, और लेट सपोज के राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर कोई एक एरिया है गांधीनगर, सैंपल को छोटा रखते हैं तभी हम समझ अच्छे से, उस गांधीनगर की सोसाइटी के अंदर 100 लोग रहते हैं, 50 फैमिलीज है, 50 फैमिलीज के अंदर टोटल 100 लोग रहते हैं, तो सब लोग जो है डिमांड कर रहे हैं एयर प्यूरिफायर है, राइट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, सबको किसी को रियल में हेल्थ इश्यू है या कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहता है कि फ्यूचर में हेल्थ इश्यू ना हो, सब एयर प्यूरिफायर की डिमांड कर रहे हैं, बट उन 100 में से सिर्फ 60 लोगों के पास द कॉस्ट
क्या हो गया? 100 people they are willing to buy a product, the air purifier, but only 60 having sufficient product. So 40 लोग हैं, they will not be able to create a demand. Is it clear? Only 60 people, those who are having 10,000 willing to buy a, वो 60 demand कितनी होगी? Demand will be 60. Okay. So this is how the demand is created. और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर डिमांड और सप्लाई बेसिस पर ही प्रोडक्शन। गवर्नमेंट नहीं कहती कि भाई आप ये वाला प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, वाली कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, या वाली सर्विसेज को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर क्या है, कैपिटल सिस्टम डिमांड एंड सप्लाई का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। क्लियर? सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम इज हैव the concept determined what products are to be produced is it in accordance with the requirement of। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सोशलिस्ट सिस्टम है के अंदर जो सप्लाई है, जो डिमांड है, उसका जो लेवल है के ऊपर जो है फोकस करते हैं। यहाँ पर हम फोकस सोसाइटी के अंदर सेक्शंस है कि क्या रिक्वायरमेंट का लेवल क्या है। तो जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की हिसाब से अब यहाँ पर किसका रोल इंपॉर्टेंट है, पर रोल है गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट नीड टू बी, हाउ इज इट इज, whom टू बी। क्लियर? और एक होती है मिक्स इकोनॉमी, को बोला जाता है कि इकोनॉमी द मिक्स्ड इकोनॉमी लीनिंग टुवर्ड्स द कैपिटल, थोड़ा सा लीन झुके हुए हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमी अब गवर्नमेंट का नहीं है, सर मैन्युफैक्चर दे आर फ्री ऑफ demand and supply. At the same time, there are certain sectors, certain types of goods, services that can only be produced, as only be decided, can only be, goods can only be allocated by the government. So mixed economy that having the features of both capitalist economy, social economy. Is it clear? Okay. So with this, we'll conclude this session here. Next session के अंदर उसके बाद 12 मिलेंगे।